डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, पेंशन योजना पर नया असमंजस। हाल ही में पेंशन योजना को लेकर चर्चा सुर्खियों में है। दरअसल कुछ गैर भाजपा शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की ओर वापसी कर रहे हैं, तो वहीं कई भाजपा शासित राज्यों ने भी राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस को लेकर अपनी परेशानी जाहिर की है। ओपीएस बनाम एनपीएस की राजनीति के बीच सरकार अब मार्केट लिंक्ड नई पेंशन योजना में कुछ बदलावों पर विचार कर रही है, जो कर्मचारियों को न्यूनतम 40 से 45% पेंशन सुनिश्चित करेगी। चलिए जानते हैं कि क्या है ओपीएस और एनपीएस के बीच विवाद का मुद्दा। दरअसल ये दोनों सेवानिवृत्ति बचत योजनाएं हैं। ओपीएस सेवानिवृत्ति के बाद गारंटी कृत आय प्रदान करती है, जबकि एनपीएस बिना किसी गारंटी के बाजार से जुड़े रिटर्न प्रदान करती है। पहले बात कर लेते हैं पुरानी पेंशन योजना की। ये 1950 के दशक में शुरू की गई थी और केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। इसके तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर पूर्व निर्धारित फार्मूले के आधार पर पेंशन मिलती है। पेंशन लाभ के लिए 10 साल की सेवा की आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक है। इस योजना में किसी कर्मचारी के योगदान की आवश्यकता नहीं है और सेवानिवृत्ति के बाद गारंटीकृत आय प्रदान की जाती है। अब बात राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस की। ये दिसंबर 2003 में शुरू की गई थी और 1 अप्रैल 2004 को लागू हुई। ये सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू होती है। इसके तहत कर्मचारी अपने आधार वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि नियोक्ता 14% तक योगदान कर सकते हैं। इसमें उपभोक्ताओं को अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रण मिलता है, क्योंकि वे रिटर्न की किसी भी गारंटी के बिना बाजार से जुड़े रिटर्न से लाभ उठा सकते हैं। परिपक्वता पर कोष का 60% कर मुक्त है, जबकि शेष 40% वार्षिकी में निवेश किया जाना चाहिए, जो 100% कर योग्य है। पुरानी पेंशन योजना के नई पेंशन योजना से अंतर या भिन्नता में वापसी निश्चितता, कर लाभ, पात्रता, योगदान, लचीलापन आदि जैसे कई मुद्दे शामिल हैं।